नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 24 जून सन 2023 शनिवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गेहूं की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करेंगे। सरकार द्वारा खुले यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम के ऊपर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस एपिसोड में होगी। गौरतलब है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक भी मत कीजिएगा। दोस्तों, देश दुनिया का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। साथ साथ आपको वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सीबॉट में सप्ताह लगातार 5 दिनों की तेज़ी के बाद फ्राइडे को सीबॉट में गेहूं का वायदा 1% घट गया है। और राइटर्स की खबर के अनुसार, जो कि एक प्रमुख फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल है, उसके अनुसार सरकारी गेहूं की फसल 112.74 मिलियन टन में जो सरकारी घोषणा है उससे 10% तक गेहूं की फसल कम आने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि 101 मिलियन से 103 मिलियन टन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि गेहूं के उत्पादन 2 वर्षों में सबसे कम हो सकता है। और ये मुद्रास्फीति और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के प्रयासों को कठिन बना सकता है। गौरतलब है कि किसान मार्च में गेहूं की कटाई शुरू करते हैं और जून तक अपनी अधिकांश फसल सरकारी एजेंसी या निजी व्यापारियों तक बेच देते हैं। लेकिन इस बार गेहूं की आवक को देखते हुए और सरकारी खरीद के जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए लगभग 10% कम फसल का अनुमान अब व्यापारी लगा रहे हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में गेहूं की कीमतें पिछले 2 महीने में 10% बढ़कर 24,900 रुपये प्रति मैट्रिक टन हो गई थी, जिससे सरकार को 15 साल में पहली बार व्यापारी द्वारा रखे जाने वाले गेहूं की स्टॉक की मात्रा में लिमिट लगाने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, कुछ व्यापारी का ये भी कहना है कि गेहूं का उत्पादन का जो अनुमान सरकारी लगाया है वो वास्तविकता से काफ़ी अधिक है। दोस्तों, भारत के कम गेहूं उत्पादन में ग्लोबल मार्केट पे कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे खाद्य की उच्च मुद्रास्फीति का भी कारण हो सकता है। घरेलू बजट और आर्थिक विकास पर भी दबाव पड़ सकता है। दोस्तों, अब आगे इस यदि ऐसा होता है तो इसका क्या परिणाम आ सकता है। दोस्तों, सरकार आने वाले कुछ समय में गेहूं के उत्पादन अनुमान की पुनः समीक्षा कर सकती है और यदि अनुमान की पुष्टि होती है तो सरकार महंगाई को कम करने के लिए सख्त कदम और उठा सकती है। उसमें गेहूं का आयात जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटाना या किसानों को अधिक सब्सिडी प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना कि वो सरकार को अधिक से अधिक गेहूं बेचें। साथ साथ गेहूं के निर्यात पर अपने प्रतिबंध पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि पिछले साल घरेलू उपलब्धता को निश्चित करने के लिए लगाया गया था। दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण चर्चा। आगे हमारे चैनल में बने रहिए और जानिए आगे की रिपोर्ट। गौरतलब है, अब ये भी बात सामने आ रही है कि यदि सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद भी गेहूं की कीमतों पर काबू नहीं रख पाए तो उन्हें आयात ड्यूटी समाप्त या कम आयात ड्यूटी पर गेहूं का आयात करने की परमिशन देनी चाहिए, ताकि व्यापारी दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर विदेशों से आयात प्रारंभ कर सकें। गौरतलब है कि भारत ने अंतिम बार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशों से अच्छी मात्रा में गेहूं का आयात किया था, लेकिन उसके बाद गेहूं उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया था। गौरतलब है कि यदि आंकड़े की बात माने तो 1 जून सन 2023 को केंद्रीय पूल में 313.90 लाख टन गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है, जो इस अवधि के लिए पिछले 10 साल में दूसरा सबसे कम स्टॉक माना जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल मई में भारी खरीद होने से आमतौर पर जून में गेहूं का स्टॉक काफ़ी ऊंचा सामान्यतः रहता है, लेकिन चालू वर्ष में 342 लाख टन का जो नियत लक्ष्य की तुलना में गेहूं की कुल सरकारी खरीद 262 लाख टन तक की हो पाई है। इससे स्टॉक की अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाई है और खरीद का अभियान अब लगभग समाप्त हो रहा है। थोक मंडियों में भी गेहूं की आवक कम हो रही है, जबकि मांग मजबूत बनी हुई है। इससे गेहूं की तेजी में मजबूती की संभावना बनती है। इससे तेजी का जो माहौल बना है उससे उद्योग के काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वास्तविक उत्पादन सरकारी उत्पादन से अनुमान से कम है
और इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। दोस्तों, गेहूं की मजबूत तेज कीमतों को देख के सरकार ने एफसीआई यानी ओपन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत टेंडर में कुछ ध्यान देने वाली बातें भी जो व्यापारी सरकार से टेंडरिंग करना चाहते हैं उसको ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्टेट में व्यापारी का FSSAI रजिस्ट्रेशन है वो उसी स्टेट से माल खरीद सकता है। अन्य राज्यों के में OMSS में बोली नहीं लगा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि गुजरात का रजिस्टर्ड व्यापारी मध्य प्रदेश से माल नहीं उठा सकता है और यदि मध्य प्रदेश का व्यापारी है वो राजस्थान से या गुजरात से माल नहीं उठा पाएगा। यदि किसी बोलीकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राज्य में से GST व्यापार का पंजीकरण है वह सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टॉक की ही बोली लगा सकता है, ना कि एफसीआई की किसी अन्य राज्य की डिपो के स्टॉक के लिए। यदि ऐसे अन्य राज्यों में अलग अलग GST व्यापार का पंजीकरण है तो उस बोली यानी ऑक्शनर को अन्य राज्यों में भी बोली में भाग लेने पर कोई रोक नहीं है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि व्यापारी अलग अलग जगह एक ही ग्रुप माल ना खरीद सके, ये सरकार का प्रयास है। दोस्तों, अब तो देखना ये है कि इसमें क्या प्रयास होगा, लेकिन आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहिए। असली टेस्ट जो एसिड टेस्ट है वो गेहूं का वो सितंबर-अक्टूबर महीने में होगा और जो सरकार की जो बड़ी शक्तियां हैं उसी समय लगने की संभावना बन सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।